मॉर्निंग। क्या आज आप सभी लोग आपको खुद को अपने आप को जज करने के लिए, अपना रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए सक्सेस का, क्या आप सभी लोग रेडी हो? आप चैट बॉक्स में लिख के डालिए। आप लोग अगर रेडी है तो आज हम क्या करेंगे, सभी ने अपना अपना रिपोर्ट कार्ड बनाना है ताकि हम लोगों को हमारा जो सक्सेस है वो बहुत जल्दी हमारे घरों में आना चाहिए। हर हर चीज पाने के लिए कुछ ना कुछ करता है, लेकिन करना क्या है ये जब तक नहीं समझेगा तब तक हम उस सक्सेस को हमारे घरों तक नहीं ला सकते हैं। थैंक यू सो मच अनीता जी, निशा जी, आप लोग रेडी हो? मैं होप्स करती हूँ। थैंक यू सो मच ललिता जी कि आप लोगों ने डायरी पेन के साथ आप मीटिंग में एंटर करे हो, क्योंकि जब तक डायरी पेन लेके नहीं बैठोगे, जब तक पॉइंट्स नोट डाउन नहीं करोगे, तो आज सुने वाला कल दिमाग से निकल जाएगा, यानी कि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा और हमारे पास कुछ भी सेव नहीं रहेगा। हमें क्या करना है, मोदी केयर की एक डायरी बनाना है और जब भी हम मीटिंग्स करते हैं, काफी पॉइंट्स मीटिंग्स में ऐसे होते हैं जो पॉइंट्स नोट डाउन करके लेना बहुत जरूरी होता है, वो हमें यूजफुल होते, वो हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो हमने क्या करना है, सुनते सुनते काफी कुछ पॉइंट्स को लिख के लेना है ताकि उन पॉइंट्स को हम लोग फिर से रिवाइज कर सके, या फिर जब भी हमें नीड है उन पॉइंट्स की, हम उसे फिर से क्या कर सके, पीछे डायरी में जाके उसे यूज कर सके, उसे देख सके। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे क्यों होता है। देखो, सक्सेस के लिए ही सभी लोग मोदी केयर कर रहे हैं, नो डाउट। आज जितने भी लोग इस मीटिंग को, जी आई एम रेडी। शीतल जी, आप ऐसे भी बहुत एक्टिव रहते हो, सुबह का जो मिरेकल सेशन है उसमें भी आप काफी एक्टिवली परफॉर्मेंस करते हो, और जो लोग एक्टिवली अपने आप को काम करते हैं, कराते हैं, तो बहुत जल्दी उनके घरों में सक्सेस आना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी कि मोदी केयर में सभी लोग हम जो आए हैं, नो डाउट हर एक का पर्पस थोड़ा बहुत अलग है, हर एक का इंटेंशन थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन मेरे हिसाब से सभी का पर्पस है कि यहाँ पे तो हम सभी को पैसा होना है, उसी के साथ साथ सक्सेस होना है और अपना खुद का नाम होना है। ये सभी लोगों को लगता है और सभी लोग इसी के लिए मोदी केयर में मेहनत कर रहे हैं। बाहर अगर हम देखेंगे मोदी केयर की दुनिया छोड़ के, तो बाहर की दुनिया में काम किया जाता है सिर्फ पैसों के लिए, क्योंकि वहां पे कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता, वहां पे कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, आपके काम को कोई सराहता नहीं है, आपके काम का कोई कौतुक नहीं करता है। लेकिन मोदी केयर में पैसों के साथ साथ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बाहर की दुनिया में हमें चाह के भी नहीं मिल सकती है, वो हम मोदी केयर के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लाइफ में ला सकते हैं। इस बात से कौन कौन एग्री करता है कि मोदी केयर में पैसों के साथ साथ बहुत कुछ ऐसी चीजें मिलती है जो हम चाह के भी पूरी जिंदगी भी लगा दे तो बाहर की दुनिया से हमें वो नहीं मिल सकती है। चाहे आप कितने भी एफर्ट्स लगा लो, चाहे आप कितने भी अच्छे इंसान रहो, चाहे आप कितने भी मेहनती रहो, इस मेरी बात से कौन कौन एग्री करता है, उन्होंने चैट बॉक्स में यस लिखना है। जी अनीता अनीता इंग्लिश जी ने लिखा है, मी शुभांगी जी ने लिखा है आई एग्री 100%। मुझे लगता है जिन लोगों ने मोदी केयर को समझ लिया है वो लोग तो 100% एग्री करेंगे मेरे इस बात से कि मोदी केयर में सिर्फ पैसा नहीं दिया जाता, तो मोदी केयर में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें बाहर की दुनिया में नहीं मिलती है, लेकिन हम मोदी केयर के थ्रू वो बहुत ही इजी गोइंग में ले सकते हैं। जैसे देखो, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती है, रिस्पेक्ट लेना पड़ता है, उसे कमाना पड़ता है, उसे अर्न करना पड़ता है। सक्सेस मांगने से नहीं मिलता है। सक्सेस हर किसी को अच्छा लगता है, सक्सेस मुझे अच्छा लगेगा, शुभांगी जी को अच्छा लगेगा, सुनैना जी को अच्छा लगेगा, अनीता जी को अच्छा लगेगा, से मिलेगा। सक्सेस सिर्फ उसी से मिलेगा, उसी को मिलेगा। पाना ये रूल्स में नहीं बैठा है, पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है, खुद को टटोलना भी पड़ता है। हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उससे क्या रिजल्ट आ सकता है, ये हमें हमारा खुद को समझना होगा। मोदी केयर्स में कुछ डूज है और कुछ डोंट्स है। डूज यानी कि बहुत सी बातें ऐसे हैं जो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इट्स वेरी मस्ट फॉर एवरीवन। डोंट्स यानी कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है मोदी केयर के करियर में। वैसे तो जिंदगी में ही नहीं करना चाहिए, लेकिन स्पेशली मैं मोदी केयर की आज बात कर रही हूँ तो मैं उसी पे सारी बातें बताऊंगी आपको कि मोदी केयर में ऐसी कौन सी बातें जो हमें सक्सेस की ओर ले जाती है, जो हमें करना चाहिए, और ऐसी कौन सी बातें हैं
जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर हम कर रहे हैं तो हमें इन आदतों को सुधारना चाहिए ताकि हमारे घरों में सक्सेस बहुत जल्दी आ सके और हमारा जो नाम कमाने का जो हमारी चाहत है वो बढ़ सके, क्योंकि रिस्पेक्ट तभी मिलता है जब कुछ अच्छा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते आज के अपने टॉपिक की ओर। मोदी के सबसे पहले ना आप लोग ये बताइए कि स्कूल में बच्चों का जब रिजल्ट निकाला जाता है, स्कूलों में जब बच्चों का रिजल्ट आता है तो बच्चों का रिजल्ट कौन से बेस पे निकाला जाता है? क्या वहां पे ऐसा बनाते हैं फिर उसके बाद उनको रिमार्क दिया जाता है और उनका रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जाता है? आप मुझे थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्ट समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बात कर रही हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा चैट बॉक्स में चैटिंग कीजिए कि ऐसे स्कूल में किसके बेस पे। शुभांगी जी ने लिखा है एवरेज और परसेंटेज। ओके, और बाकी कौन जो जवाब दे सकते हैं इस बात का? स्कूलों में जब बच्चों के स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस, वंदना जी ने लिखा है उनका परफॉर्मेंस। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आप लोग दे रहे हो। इसका मतलब आप बातों को समझ रहे हो, आपको बातें समझ में आ रही है, लेकिन हो सकता है कुछ कुछ पॉइंट, कुछ कुछ बातें हमारे से छूट रही है और इसीलिए हमारे घरों में सक्सेस मन चाहा सक्सेस बहुत से जनों के घरों में नहीं आ रहा है। उसके पीछे कुछ पॉइंट है। तो आज हम क्या करेंगे, खुद को जस्टिस करेंगे, खुद को जज करेंगे कि हम लोग कहाँ पे कम हो रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए एक्चुअल में। सबसे पहली बात आती है फ्रेंड्स, देखो मैं बात करती हूँ स्कूल में जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। स्कूल में जब रिपोर्ट क्या किया जाता है, बच्चे ने साल भर में क्या क्या परफॉर्मेंस किया, कितनी मेहनत की, कितनी पढ़ाई की, कितनी अटेंडेंस दी, ये सारा रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं वहां पे। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसका रिजल्ट अनाउंस होता है। उसका अटेंडेंस डेली लिया जाता है, उसका होमवर्क डेली चेक किया जाता है, वो क्लासेस में कितना अटेंड रहता है बाय मेंटली। फिजिकली तो सारे रहते हैं, लेकिन मेंटली कितने लोग वहां पे रहते हैं हाजिर, वो देखा जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं वो लोग, अच्छे से इसकी स्टडी करते हैं, साल भर का उनका परफॉर्मेंस देखते हैं जैसे आप लोगों ने बोला, और साल के आखिरी में क्या आता है, रिजल्ट आता है, जिसका बेसब्री से पेरेंट्स भी इंतजार करते हैं और खुद स्टूडेंट्स भी इंतजार करते हैं। हम भी क्या करते हैं, महीना भर लगातार काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, और हम कौन सी डेट का वेट करते हैं? सभी जन करते हैं, मैं खुद भी बहुत वेट करती हूँ। हमारे मोदी केयर में हम कौन सी डेट का बहुत बेसब्री से वेट करते हैं? महीना भर काम करने के बाद जब हम मंथली, जी अनीता इंगले जी ने लिखा है 9 तारीख। यस, ये 9 तारीख का हम सबको क्यों इंतजार होता है? क्योंकि 9 तारीख को आपका और मेरा रिजल्ट अनाउंस होता है। ये रिजल्ट कैसे अनाउंस होता है? जिसका जितना चेक आया है, इसका मतलब उसने उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस उस महीने में किया है, उस पर डिपेंड होता है। ललिता जी ने लिखा है हमारी बोनस की डेट हम लोग है जो बहुत बेसब्री से वेट करते हैं, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मेरे काम का रिवॉर्ड मुझे मिलना चाहिए। मैं अगर महीना भर काम करती हूँ तो क्यों करती हूँ, मुझे लगता है कि आने वाला जो नेक्स्ट मंथ का जो मेरा चेक है, नो डाउट पिछले महीने से अच्छा और भी अच्छा आना चाहिए, और भी बढ़ के आना चाहिए। और सिर्फ मुझे नहीं लगता, हर किसी को लगता है। तो फ्रेंड्स, इसे बढ़ाना कैसे है, ये हम आज समझने की कोशिश करेंगे। मैं मेरी तरफ से आपको दिल से कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आपने क्या करना है, नोट डाउन करके लेना है, उसे लिखना है, सिर्फ सुनना नहीं है। आज के पॉइंट्स को सिर्फ सुन के, एक कान से सुनोगे दूसरे से निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सभी को मैं सजेशन भी दूंगी, रिक्वेस्ट भी करूंगी, अगर मीटिंग को इतना टाइम दे रहे हो आप, आपकी वैल्यू दे रहे हो, तो उसका कुछ अपने लिए बेनिफिट करके ले लीजिए। आप क्या कीजिए, आज के सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए और रोज डेली में रात में क्या करना है, सोने से पहले जैसे हम अफर्मेशन करते हैं उसी तरीके से 5 मिनट इस पॉइंट्स पे लगाइए। रोज एक बार इसे क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। रोज अपने आप को पूछना है, इसमें से आज मैंने क्या क्या किया, मुझे ये करना था लेकिन इसमें से क्या किया और क्या नहीं किया। अगर नहीं किया है तो अपना स्टूडेंट भी हमने खुद नहीं बनना है और टीचर भी हमने खुद नहीं बनना है, रिजल्ट भी हमने खुद नहीं निकालना है। जहां पे किया है यस बोल के आपका मन बोल रहा है, देखो दुनिया से हम झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने मन से कभी झूठ नहीं बोलते हैं, बोला ही नहीं जाता है, क्योंकि आपका मन, अगर आप झूठ बोलोगे तो तुरंत आपका मन क्या करता है, आपको कहीं ना कहीं
जिसे बोलते हैं कि मतलब मन को समाधान नहीं मिलता है झूठ बोलने के बाद, अपने आप से कोई भी झूठ नहीं बोल सकता है। तो हमने क्या करना है, कोई अप्लायंस चेक नहीं करने वाली है, कोई शक्ति सर चेक नहीं करने वाले, आपने आपका खुद चेक करना है और अपने आप को पॉइंट देना है। मुझे 10 में से 7 पॉइंट मिले, मेरे 3 पॉइंट कहाँ पे कम गिरे, उन 3 पॉइंट पे मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, काम करना है, ताकि हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो जाए और हमें 100 में से 100 मार्क्स मिलना शुरू हो जाए। इसका मतलब हमारा सक्सेस 100% हमारे घर पे आना शुरू हो जाएगा। थोड़े दिन आपको टाइम लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली ये होगा अगर सीरियसली और ऑनेस्टली इसे करना शुरू कर दोगे। तो फ्रेंड्स, क्या आप रेडी हो डायरी पेन के साथ आज के जो हमारे पॉइंट्स है उसे नोट डाउन करने के लिए? अगर आप रेडी हो तो मैं 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट बताऊंगी, उसको आपने रीड कर, उसको आपने लिखना है और बाद में रोज उसे क्या करना है, आपने एक बार रिवाइज करना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है फ्रेंड्स, क्या आप रोज मीटिंग और ट्रेनिंग करते हो? मेरा आप सभी से ये क्वेश्चन है कि क्या आप रोज ट्रेनिंग और मीटिंग अटेंड करते हो? देखो, अभी लॉकडाउन के चलते हुए हमारे जूम ने हमें एक वरदान दे दिया है, हमें एक नया ऑक्सीजन दे दिया है। जूम यानी कि हमारे मोदी केयर में जान लाने का काम जूम ने किया है। जूम पे सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक बहुत सी मीटिंग्स के लिंक्स कंटिन्यू आते रहते हैं। कभी आपकी अपलाइन की मीटिंग होती है, कभी ऊपर के सीनियर्स की मीटिंग होती है, कभी सुरेखा भार्गव जी की मीटिंग होती है, तो कभी एसपीबीएम की मीटिंग होती है। तो इतने मीटिंग्स है, अगर जरूरी नहीं है कि आपने हर मीटिंग करना है, लेकिन डेफिनेटली आपने 2 मीटिंग तो भी एटलीस्ट ट्रेन लेना है, उसकी ट्रेनिंग लेना है। 2 मीटिंग्स अपने आप को कमिटमेंट दे दीजिए, अपने आप को प्रॉमिस कर लीजिए कि मैं 2 घंटे सीरियसली मीटिंग को देने ही वाली हूँ। 1-1 घंटे की मीटिंग होती है, काफी मीटिंग तो 45 मिनट में ही खत्म हो जाती है। तो 2 घंटे अगर मीटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, साइकिल भी नहीं चला सकता है, तो फिर हम लोग कुछ भी करने के लिए, इसका मतलब क्या हो जाता है, हमें कुछ भी करना है तो हमें सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए सबसे बेस्ट वे कौन सा है? हमारे ट्रेनिंग्स, हमारे मीटिंग्स जो बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं आपके लिए, और हमें वो करना बहुत जरूरी है। कोई मीटिंग करनी आपके घर का जो भी शेड्यूल है कामों का, उन शेड्यूल में आप क्या कीजिए, कोई भी 2 मिनट फिट कर ली। उस 2 मीटिंग को आपने क्या करना है, बिजनेस वूमन के जैसा, बिजनेसमैन के जैसा उसे सीरियसली बैठ के अटेंड करना है, ना कि काम करते करते। एक तरफ मोबाइल की आवाज चल रही है और एक तरफ हम सारे घर में घूम के काम करते करते मीटिंग कर रहे हैं, सिर्फ पार्टिसिपेंट में हमारा नाम दिख रहा है। तो वैसी मीटिंग अगर 10 भी कर लोगे ना तो कोई काम की नहीं है। उससे तो 2 ही करो, लेकिन अच्छे से पूरे जिसे बोलता है मेंटली फोकस करके, फिजिकली और मेंटली अटेंडेंस देके 2 मीटिंग तो भी एटलीस्ट आपने करना ही करना है। तो आपका सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें। वनीता जी ने लिखा है कि मेरी आवाज कट रही है, बाकी लोग मुझे लिखिए मेरी आवाज क्लियर है तो क्लियर डालिए ताकि मैं आगे चल सकूं। वैसे मैं बहुत लाउडली बात कर रही हूँ, अगर फिर भी कट रही है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में डालिए ताकि मुझे क्लियर हो सके। कट रही है, ओके, नॉट क्लियर मैम, क्लियर है। बहुत से जन लिख रहे हैं क्लियर है और बहुत से जन लिख रहे हैं कट रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जिन लोगों को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज अपनी जो प्लेस है उसे चेंज करके देखिए, हो सकता है कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ जाएगी। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट आप सभी लोगों को कि आप क्या ट्रेनिंग और मीटिंग सीरियसली अटेंड करते हो क्या? तो क्या करना है, पॉइंट नोट डाउन करना है और आपको है आपको देना है। दूसरा पॉइंट है बहुत से लोगों ने 6-6 महीने 8-8 महीने, इवन कुछ लोग डायरेक्टर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी उनके पास डेमो किट नहीं है। बहुत से लोग 7% पे है फिर भी डेमो किट है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्टर आ गए हैं लेकिन उनके पास डेमो किट नहीं है। मैं 1 मिनट मेरा वीडियो ऑफ करती हूँ, काफी लोग लिख रहे हैं मेरी आवाज क्लियर है। जी, अब मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर है?
मैंने मेरा वीडियो ऑन किया है, सॉरी ऑफ किया है, आप लोगों को आवाज क्लियर आ सके इसलिए। तो प्लीज एक बार सभी को बोलती हूँ कि आप यस या नो डाल दीजिए। मेरी आवाज क्लियर है तो यस बोल के डाल दीजिए। यस, ओके, थैंक यू सो मच। जी जी जी, थैंक यू सो मच। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के लिए कि क्या आपके पास डेमो किट है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टर आ गए हैं, 6-6 8-8 महीने हो गए ज्वाइनिंग करके, लेकिन आज भी उनके पास डेमो किट नहीं है। क्यों डेमो किट नहीं है? क्योंकि उनको लगता है कि डेमो किट की मुझे जरूरत नहीं है। अगर बिना डेमो किट के मेरे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, लोग मेरे पास से प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो फिर मुझे डेमो किट की क्या जरूरत है? तो बहुत से लोग आज भी ऐसे फ्रेंड्स जिनके पास डेमो किट नहीं है, लेकिन आपने करना है, ये सेंटेंस आपके डायरी में भी नोट कीजिए और आपके दिमाग में तो इसे फिट कर लीजिए, जिसका होगा डेमो किट उसका होगा बिजनेस हिट। आप विदाउट डेमो किट कुछ दिन तो चल लोगे, लेकिन जो मैराथन की रेस हमें लगाना है ना यहाँ पे, वो मैराथन की रेस ना तो आप विदाउट डेमो किट यहाँ पे कोई भी नहीं लगा सकता है। जी, छाया मुंदड़ा जी ने लिखा है 2 डेमो किट है। छाया जी, तो आप डबल जीबीडी का आपको पोस्ट मिलने वाला है और हम लोगों को सभी को सिंगल जीबी का पोस्ट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, बोलने का मतलब ऐसा है कि डेमो किट अगर आपके पास नहीं है तो थोड़े दिन आप भग लोगे, थोड़े दिन आपके प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे, थोड़े दिन आपके पास से कोई खरीदी कर लेगा, लेकिन आप लॉन्ग लाइफ विदाउट डेमो किट काम नहीं कर सकते हो। ये डेमो किट एक मैजिक का काम करता है, एक मिरेकल करता है। ये आपके जिंदगी में जादू करने वाली एक किट है। ये जो बक्सा, ये जो बॉक्स हमें दिखता है ना, ये बॉक्स में जैसे वो बोलते हैं ना, खजाने का बॉक्स है। जितनी बार इसे खोलोगे उतनी बार आपका जो खजाना है उसमें भरपाई होते जाएगी, वो बढ़ते जाएगा। इसको खोलना यानी कि क्या करना है, सिर्फ डेमो किट लेके नहीं चलेगा। तो डेमो किट जब तक खोलोगे नहीं, लोगों को डेमो दिखाओगे नहीं, तो डेमो किट के द्वारा जो खजाना आपके घरों में आना है वो नहीं आएगा। तो आपने अगर डेमो किट अभी तक ले ली है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हो। लेकिन अगर किसी ने अभी तक नहीं ली है तो मैं उन सभी को सजेस्ट करूंगी कि आपने आपकी डेमो किट लेना ही है। डेमो किट का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन डेमो किट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। वो एक बार अगर आप ले लोगे तो बार बार आपको लेने का वो काम नहीं गिरता है। बहुत से लोग डेमो किट क्यों नहीं लेते हैं? उनको लगता है कि मैम मेरे पास सारे प्रोडक्ट है, मैंने वो अनसील भी किए वाले हैं, मैं ओके शीतल जी, और आपने जो जादू खजाना उसको नाम दिया है, तो एक्चुअल में वो जादू होता है। हमारा डेमो किट सच में जादू करता है। तो बहुत से फ्रेंड्स ऐसा सोचते हैं कि डेमो किट क्या करना है मैडम, वो सिर्फ खाली बैग तो आती है, मेरे पास तो प्रोडक्ट ऑलरेडी है, मैं उसी प्रोडक्ट के साथ क्या करती हूँ, डेमो दिखा देती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, आप मुझे बोलिए, आप जिसके पास जा रहे हो मोदी केयर लेके, आप उसे क्या कर रहे हो? वहां पे उसके सपने जगा रहे हो, उसे बड़े बड़े ड्रीम्स दिखा रहे हो, उसे बोल रहे हो इस यहाँ से कार आती है, यहाँ से आपको फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं, यहाँ से आपको लाखों के चेक आते हैं। और फिर वो क्या सोचेगा? कभी सोच के देखा है आपने कि वो क्या सोचेगा कि इसके पास तो प्रोफेशनल लुक तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही उठा के खाली प्रोडक्ट ला लिया, अलग अलग डब्बे डब्बे उठा के ला लिया, और ये यहाँ पे मुझे बातें कर रहा है कि यहाँ पे लाखों का काम होता है। तो आपको क्या लगता है, वो आपकी बातों पे भरोसा करेगा? उसे ट्रस्ट होगा? देखो फ्रेंड्स, आज की दुनिया में दिखावा यानी कि जिसे बोलते हैं ना, शो ऑफ का जमाना है। शो ऑफ यानी कि क्या है ना, मेंटेन करना पड़ेगा, आपको खुद को मेंटेन करना पड़ेगा, आपकी पर्सनालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक मेंटेन नहीं करोगे तब तक आउटपुट अच्छे से नहीं आता है। अपनी जो मोदी केयर की डेमो किट है, इसके साथ अगर आप डेमो करते हो, इसके साथ बिजनेस बिल्ड करते हो, तो सामने वाले पे एक अलग इंप्रेशन जाता है। उस पे हमारे मोदी केयर का लोगो है, उसी के साथ साथ मोदी केयर का वहां पे नाम लिखे वाला है, जो आपके स्टेटस को बढ़ाता है, जो आपके इंप्रेशन को बढ़ाता है। और उस पे भी, उसे भी ये लगता है कि सच में ये जो मुझे दिखाने आया है, जो मोदी केयर मेरे सामने समझा रहा है, वो एक प्रोफेशनल है, ना कि ऐसा वैसा ऐरा गैरा। नहीं तो आपको क्या है ना, सेल्समैन सेल्स गर्ल समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये लोग ही विदाउट डेमो किट या फिर विदाउट प्रोफेशनल क्या करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट दिखाते हैं और सेल करने की कोशिश करते हैं। आप और मैं सेल्समैन नहीं है, हम लोग एक बहुत बड़े बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू है हमें गिरने नहीं देना है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जो भी हमारी डेमो किट की कॉस्ट है, उतनी कॉस्ट एक बार लगा देना है और वो डेमो किट हमारे घर में ला लेना है। फिर दूसरी बात आती है फ्रेंड्स, क्या आपके पास बुकलेट्स है? हमारे मोदी केयर के कितने टाइप्स के बुक
हमारे कंपनी ने निकाले हैं। लेकिन बहुत से लोगों के पास तो सिर्फ 10 रुपए वाली छोटी बुक होती है। वो सोचते हैं कि 10 रुपए में भी वही है, 65 रुपए में भी वही है, 100 रुपए में भी वही है, तो फिर मैंने 100 रुपए 75 रुपए क्यों डालना है, मैं 10 रुपए की बुक ले लेती हूँ। लेकिन आप अगर देखोगे तो हर हर बुक की अपनी अपनी एक वैल्यू है, अपना अपना एक काम है। हमें क्या करना है, सारे सारे तरह के जो भी अलग अलग वैरायटी के बुक्स है, ये सारे मेंटेन करना है। लेना ही कितना है, एक एक ही तो बुक लेना है हम लोगों को, और वो भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वो भी कोई बार बार नहीं लेना है आपको। लेकिन अगर आप सपोज किसी डॉक्टर से विजिट कर रहे हो, या फिर किसी के हेल्थ प्रॉब्लम है उसे समझाने जा रहे हो आप, तो आप मुझे बोलिए वो 10 रुपए की जो बुक है, वो वहां पे इंप्रेशन उससे गिरेगा क्या? उसे सच में वहां पे ट्रस्ट होगा क्या आप पे? नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो आरोग्य की बुक है, इसे हमें कैरी ऑन करना पड़ेगा। क्योंकि आरोग्य की बुक में आप देखोगे कि हर डिसीज का बहुत ही डिटेल्स उसमें अच्छे से सॉल्यूशंस दिए वाले हैं। उसी के साथ साथ उसमें सर्टिफिकेट जो हमारे मोदी केयर के वेलनेस प्रोडक्ट को मिले वाले, वो भी उन्होंने प्रिंट किए वाले। तो आप ये सारा कुछ अगर सामने वाले को दिखा दोगे तो क्या हो जाएगा, उसे ट्रस्ट हो जाएगा, आप पे ट्रस्ट होगा, आपके कंपनी पे ट्रस्ट होगा। और अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो वो आपको ऐरा गैरा ना समझते हुए बहुत ही अच्छा बिजनेस बिल्डर समझेगा, और वो आपके साथ ज्वाइन करने के लिए अपने आप को, मन को हाँ बोलना लगेगा। नहीं तो वो क्या बोलेगा अंदर के अंदर मन में, आपको तो कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि मुंह पे कोई भी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो अंदर के मन में क्या सोच रहा होगा कि ऐसे उठ के आ गए और बड़ी बड़ी बातें कर रहे, लाखों की बातें कर रहे, और इनके पास देखिए तो इनकी वैल्यू क्या है, इनकी इमेज क्या है। आपका स्टेटस, आपकी पर्सनालिटी आपको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर नेक्स्ट आता है, जैसे हमारे पास इसका कॉस्मेटिक का एक बुक है हमारा अर्बन कलर का। अगर कोई ब्यूटिशियन के पास आप जाते हो तो आपने क्या करना है, वहां पे डेफिनेटली वो बुक कैरी करना है, ताकि उसे समझ में आ सके कि हमारी कंपनी इसमें बहुत अच्छे से डील कर रही है कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स में। इस तरीके से अलग अलग बुकलेट आपने क्या करना है, अलग अलग जगह पे जैसी सिचुएशन है, जैसा सामने वाला मेंबर है, उस तरीके से हमने क्या करना है, हमारे टूल्स को यूज करना है। जैसे हमारे शक्ति सर बोलते हैं, जैसा देवता वैसी पूजा। अगर गणेश जी गणपति की पूजा कर रहे हो तो दूर्वा चढ़ा लो, अगर महादेव जी की पूजा कर रहे हो तो बेल चढ़ा दो। इसका मतलब क्या हो गया, जैसा सामने वाला इंसान है उसी तरीके से हमें हमारे टूल्स और हमारा जो उसे बात करने का जो तरीका है उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, आपके रिजल्ट में बहुत ही ज्यादा रिजल्ट जो है आपके वो बहुत ज्यादा बढ़ के आपको आना शुरू हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, क्या आपके पास मैजिक कॉर्नर है? आप नाम तो देखिए हमारे कंपनी ने कैसे कैसे नाम दिए हैं, और वही नाम दिए हैं जो ये वर्ड्स काम करते हैं। एक्चुअल में मैजिक कॉर्नर मैजिक का काम करता है, इसीलिए इसे मोदी केयर कंपनी ने मैजिक कॉर्नर नाम दिया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ लॉयल्टी कर लेते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास 2-4 प्रोडक्ट्स है, लेकिन हमारे कंपनी ने 500 प्लस के प्रोडक्ट मेंटेन कर रही है, और आपके घर में 5 प्रोडक्ट है, तो आप बोलिए आपका मन मानता है क्या? अपने आप को पूछ के देखिए, मैं जो कर रही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सच में सही कर रहा हूँ क्या, या फिर मुझे कुछ चेंज करना जरूरी है मेरे में? बहुत से लोग तो आजकल सीधा 1500 की लॉयल्टी कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने अभी अलाउ किया है 1500 की लॉयल्टी। तो 3000 की लॉयल्टी जो करते थे ऑलरेडी, उन्होंने क्या कर दिया, उसको तोड़ के 1500 की करना शुरू कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, जितना ज्यादा डाउन होके बिजनेस करोगे, उतना ज्यादा सक्सेस भी डाउन होगा, चेक भी डाउन होगा। जितना ज्यादा आप आपके काम को, आप आपके इसको उठाओगे, उतना ज्यादा आपका सक्सेस उठ के बोलेगा, और उतना ज्यादा आपका चेक चढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि हर किसी का चेक चढ़ना चाहिए, हर किसी का सक्सेस चढ़ना चाहिए, तो फिर आपको क्या करना है, बिजनेस को डाउन करने की नहीं सोचना है, तो बिजनेस को अप करने की सोचना है। चाहे कंपनी ने सभी का सोच के 1500 की लॉयल्टी कर दी है बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। लेकिन आप मुझे बोलिए, सच में क्या इतनी हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम 3000 के भी प्रोडक्ट्स नहीं ला सकते हैं? हर कोई ला सकता है, लेकिन हमें आदत सी लग गई है, कंफर्ट जोन मिल गया तो हम उस कंफर्ट जोन में खुद को डाल देते हैं, और ये हमारी आदत हमारे सक्सेस को रोक देती है। तो अपने आप को चेंज करना शुरू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रही कि ये सारे पॉइंट्स सभी के इसमें है, हो सकता है कि बहुत से लोग सारे पॉइंट्स को कवर करते होंगे, बहुत से लोग बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट्स उनके लिए है अगर किसी
किसी के हाथ से कोई कुछ छूट रहा है तो प्लीज उस छूट रहे जो पॉइंट छूट रहे उसे कवर करने की कोशिश कीजिए। ये पॉइंट कवर करेंगे तो आपका ही फायदा है, ना आपकी अपलाइन का फायदा है, ना कंपनी का फायदा है, क्योंकि आपके एक दो ऑर्डर से, आपके 3,000 के लॉयल्टी से, एक लॉयल्टी से अपलाइन को, कंपनी को इतना फर्क नहीं गिरने वाला है, लेकिन डेफिनेटली आपके सक्सेस पे और आपके रिजल्ट पे उसका 101% रिजल्ट आने वाला है, उसका असर होने वाला है। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं जो कर रही हूँ या फिर मैंने जो ग्रुप बनाया है उसका पूरा श्रेय मेरे अपलाइन को जा रहा है। अपलाइन को क्या जा रहा है, आपकी वजह से क्या फायदा हो रहा है, ये सोचने की बजाय अगर वही टाइम आप इसमें लगाओगे कि मैं जो कर रही हूँ इसका मुझे क्या फायदा हो रहा है, तो आप देखोगे कि आपकी ग्रोथ भी जल्दी हो जाएगी और आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो बातें नहीं सोचना वो सोचने में जो टाइम डाल रहे हो, तो वो बातों में आपका क्या हो जाएगा, दूसरी बातें सोच के आपका फायदा हो जाएगा। एक बात बताती हूँ, हो सकता है किसी को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन डोंट माइंड, मन पे नहीं लेना है, लेकिन ये सभी को लागू होती है, मुझे भी लागू होती है, हर किसी को लागू होती है। अगर आपको लगता है कि आपकी अपलाइन का बिजनेस आपकी वजह से चल रहा है, तो इस हमारी गलत फहमी को हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक बात याद रखिए, अपलाइन के पास डाउनलाइन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। डाउनलाइन यानी कि उसका ऑक्सीजन है, लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं है कि अगर किसी ने छोड़ दिया, अगर किसी ने नहीं किया तो अपलाइन का काम रुक जाएगा। अगर आप रुक जाओगे, अगर मैं रुक जाऊंगी, तो मनदीप दीदी का काम नहीं रुकने वाला है। आपकी और मेरी जगह पे मनदीप दीदी दूसरे 10 खड़े कर देंगे मेहनत करके, जो आपसे और मेरे से हो सकता है और भी काफी बेटर आ जाए। तो काम किसका खराब हुआ, अगर हमने ऐसी सोच करके हमने हमारे काम को पॉज कर दिया, या फिर हम लोग जिसे बोलते ओवर कॉन्फिडेंट होके काम कम कर रहे हैं, या फिर हम ऐसे समझ रहे हैं कि हमारी वजह से उनका फायदा हो रहा है, अगर मैं नहीं करूंगी तो देखती हूँ उसका काम कैसे चलता है, तो ये नहीं होने वाला है। आपका रुक जाएगा, लेकिन आपका, आपके अपलाइन का कभी नहीं रुकने वाला है, क्योंकि आपकी अपलाइन क्या करेगी, आपकी जगह पे, वो बोलते हैं ना, हम लोग बचपन में सीखते थे, रिकाम्या जागा भरा, तो उस रिकाम्या जगह भरा जो काम करते थे वही काम आपकी अपलाइन करने वाली है, मेरी अपलाइन करने वाली है। वो क्या करेगी, क्योंकि उसे तो सक्सेस होना है, उसे तो आगे बढ़ना है, आपको होना नहीं होना ये आपकी मर्जी है। तो वो क्या करेगी, आपकी जगह पे, नो डाउट थोड़ा उसे टाइम लगेगा, थोड़ी और ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन वो डबल मेहनत करके टाइम देके वो क्या करेगी, आपकी और मेरी जो जगह खाली हो गई है वहां पे, उस जगह पे दूसरे इंसान को लाएगी जिसको सक्सेस की जरूरत है, जिसको पैसों की जरूरत है। तो ये अगर किसी के दिमाग में है तो प्लीज इसे निकाल दीजिए। यहाँ पे हर कोई बिजनेस अपने आप के लिए कर रहा है, आपका फायदा अपलाइन को जाता है, मेरा फायदा अपलाइन को जाता है, लेकिन हम अपलाइन के लिए नहीं कर रहे, हम तो हमारे लिए कर रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम का हिस्सा है कि आपका और मेरा जो है वो अपना, हमारे अपलाइन को जाता है, और हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं हिस्सा जो है आपके और मेरे खाते में आ रहा है। तो इस सिस्टम को बदल नहीं सकते हम लोग, और किसी का अच्छा अगर हमारी वजह से हो रहा है तो हमें उसमें खुश होना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है, क्या आप 100% पर्सनल यूजर हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, डाउनलाइन को यानी कि अपने टीम मेंबर्स को बोलते हैं कि 3,000 की लॉयल्टी करना आपको जरूरी है, 100 पीवी आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा, आपको 100% पर्सनल यूजर बनना जरूरी है। लेकिन फ्रेंड्स, जो बोलते हैं ना, एक मन है मराठी में, कुछ कुछ तो भी, लोका सांगे ज्ञान खुद मात्र कोड़े पाषाण, ऐसे कुछ तो भी है। तो तुम लोगों को बता रहे हो, तुम तुम्हारे टीम मेंबर्स को बोल रहे हो, और तुम खुद अगर नहीं कर रहे हो, तो भले ही तुम्हारे घर में आके तुम्हारी डाउनलाइन नहीं देख रही है, लेकिन तुम्हारा चेहरा बोलता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बोलता है, तुम्हारी बातें बोलती है। जब तुम उनसे बात करते हो, जब तुम मीटिंग्स लेते हो, जब कुछ भी तुम्हारी डिस्कस होती है, तो सामने वाले को ये कहीं ना कहीं उसका थोड़ा रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि मेरी अपलाइन क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। कोई भी मतलब बोलते हैं ना कि आप आपके डाउनलाइन के लिए आईना हो, जैसा आप करोगे ना वैसा ही नीचे होने वाला है। आप अगर झूठ बोलोगे नीचे झूठ होगा, आप अगर लॉयल्टी करोगे नीचे लॉयल्टी होगी, आप 100 पीवी करोगे, नो डाउट वहां पे 100 पीवी होने वाले। आप अगर लोगों को सपोर्ट करोगे, अच्छी नीयत से काम करोगे, तो आपके टीम में भी वैसे ही मेंबर्स आना शुरू हो जाएंगे। इसे बोलते हैं कि अट्रैक्शन, अट्रैक्शन जो हमारे शक्ति सर सिखाते हैं रोज, जैसा सोच रहे हो, जैसा कर रहे हो, वैसा आपके पास अट्रैक्ट होता है। हम लोगों को अट्रैक्ट करना नहीं पड़ता है कुछ भी, वो ऑटोमेटिक होता है, वो यूनिवर्स के थ्रू होता है। तो क्या करना है, हमें वही करना है जो ऑनेस्टी से करना चाहिए, जो लीगल है। जो लीगल नहीं है वो मेहरबानी करके किसी ने भी नहीं करना है।
फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा, क्या आप मंथली 100 पीवी के साथ लॉयल्टी कर रहे हो? जैसे मैंने अभी बोला कि बहुत से लोग 3000 की लॉयल्टी को 1500 की कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर 10 एंड 20 एंड 25 पॉइंट आप करोगे और फिर आप लाखों के इनकम की अगर होप्स रखोगे, तो आप मुझे बोलिए 1000 और 1500 के खरीदी पे कहाँ किसी को दुनिया में लाखों का चेक आए वाला आपने देखा है क्या? आज भी हमारे शक्ति सर, मनदीप मैम, सारे लीडर जो है आज भी 100 पीवी करते हैं। आज अगर देखा जाए तो उनके हिसाब से उनको 100 पीवी करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके पास 5000 का सामान तो हर किसी को मालूम है, किसी के भी घर को नहीं लगता है। लेकिन उनके पास आज इतना टाइम नहीं है कि 2500-3000 का वो घर पे यूज करे और 2-2500 का बचे वाला वो सेल करे। ना तो उनके पास कोई मेंबर बने हैं, बचे हैं सेल करने के लिए, क्योंकि सभी मेंबर्स की तो टीम बना दी है उन्होंने। और ना ही उतना उनको घर को यूज करने को लग रहा है, और ना ही आज वो इतने बड़े स्टेज पे, उनके पास टाइम की कमी है, काम बहुत बड़े बड़े हैं। तो फिर वो आप मुझे बोलिए 100-200 की चीज सेल करने के लिए क्या उनके पास टाइम है क्या? लेकिन फिर भी वो कमिटमेंट के पक्के हैं। वो क्या करते हैं, फिर भी 100 पीवी कंपलसरी अपने आईडी पे कंप्लीट करते हैं। तो हमें कुछ कुछ बातें जो हमसे छूट रही है वो डेफिनेटली हमें क्या करना है, अपने सीनियर से सीखना है और उसे सीरियसली फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या आप लोगों को डेमो प्लान दिखाते हो, होम मीटिंग करते हो? आपने सिर्फ डेमो किट लिया है या फिर डेमो किट का यूज भी कर रहे हो? जैसे मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, जितनी बार आपका डेमो किट खुलेगा उतनी ज्यादा आपकी चेक का जो जीरो है वो बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, डेमो किट खोलना यानी जितनी बार आप डेमो करोगे उतना सक्सेस और उतना पैसा आपके घरों में जल्दी आना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ साथ होम मीटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी विदाउट सिचुएशन के हिसाब से हम लोग ऑफलाइन जो है मीटिंग्स कम कर रहे हैं। काफी लोग कर रहे हैं लेकिन काफी लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो अवॉइड भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस फिर भी हमारा रुकता नहीं है। हमें क्या करना है, उसका एक सोल्यूशन है, उसका एक ऑप्शन हमारे पास आया है, जो है जूम एप्लीकेशन। हमें जूम का यूज करना है। आजकल घरों घरों में यूज हो रहा है जूम। आप आपका मेंबर अगर खुद मोदी केयर में नहीं भी है तो कहीं ना कहीं उसके बच्चे स्कूल में है, कहीं ना कहीं उनके बच्चे ट्यूशंस कर रहे हैं, कोचिंग्स ले रहे हैं, स्कूल ऑनलाइन हो गए। तो लोगों के पास 99% लोगों के पास जूम एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है, उसका यूज करके लेना है। आपके बच्चे जैसे उस पे अपना भविष्य बना रहे हैं, अपना करियर कर रहे हैं, उसी तरीके से आपने क्या करना है, उसी पे आपका खुद का भी करियर आपने क्या करना है, शुरू कर देना है बनाना। मैंने ना वीडियो ऑन किया है, मुझे वीडियो ऑफ रख के बात करती हूँ ना तो थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है मैं अकेली ही बात कर रही हूँ। और तो प्लीज मुझे ना अभी आप चैट बॉक्स में लिख के डालिए कि मेरी आवाज क्लियर है क्या, तो मैं वीडियो ऑन रहने देती हूँ, नहीं तो फिर से मुझे मजबूरन वीडियो ऑफ करना पड़ेगा मेरा। ओके, पूनम जी ने लिखा है यस, बाकी लोग लिखिए आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है क्या? क्लियर है, ओके, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है, देखो वीडियो ऑन करने के पीछे एक रीजन है मेरा। जैसे कि बोलते हैं ना, जब तुम आंखों में आंख डाल के बात करते हो, यानी कि मैं जब बात करती हूँ और आप मुझे देखते हो, तो उसका जो असर होना है ना आप पे, वो बहुत दिलों तक जाता है। वो कानों तक नहीं जाता है, वो दिलों तक जाता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मुझे वीडियो ऑन करके ही बात करना अच्छा लगता है। मैं वीडियो ऑफ करके कभी मीटिंग लेती हूँ नहीं, मुझे बहुत बोर होता है वो। और बहुत अच्छा है कि आपको मेरी आवाज आ रही है, ताकि मैं खुशी से आगे के जो पॉइंट है उसे कंटिन्यू कर सकूं। अभी तक के पॉइंट सभी ने क्लियर लिख लिए हैं? यस बोल के डाल दीजिए एक बार, फिर 2-4 पॉइंट जो बचे हैं उसे हम फटाफट कवर करते हैं और फिर कुछ थोड़ी सी बात करेंगे एक दूसरे के साथ। अगर अभी तक के पॉइंट्स आपके सारे कवर हो गए हैं, आपने लिख लिए, तो यस बोल के डालिए जी। थैंक यू सुकन्या जी, वनीता जी, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट हमारा आता है, क्या आप ग्रुप मेंबर्स को सपोर्ट करते हो, उन्हें नॉलेज देते हो? अब ये जो है ना, ये जो मेरा पॉइंट है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो न्यू कमर्स है, जो अभी तक डायरेक्टर भी नहीं आए हैं। उन लोगों के लिए ये पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट सिर्फ उन लोगों के लिए मायने रखता है जो डायरेक्टर एंड डायरेक्टर के ऊपर के लोग हैं। क्योंकि आप डायरेक्टर आ गए, इसका मतलब आप लीडर बन गए हो। और एक लीडर का काम होता है, एक लीडर की ड्यूटी होती है कि उसे अपने ग्रुप को सपोर्ट करना है, उसे अपने ग्रुप को सपोर्ट करके, हेल्प करके अपनी जगह पे लाना है, यानी कि उन्हें भी डायरेक्टर बनाना है। तो ये हमारे डायरेक्टर के ऊपर के लोगों का ये काम होता है और ये हर किसी ने करना है।
और मैं होप्स करती हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो भी डायरेक्टर के ऊपर के, डेफिनेटली आप लोग ये काम कर रहे होंगे और इसे अच्छे से करने की और भी कोशिश कीजिए। एक काफी पॉइंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर और डायरेक्टर के ऊपर के लोगों के लिए, लेकिन आज ना ये गलती से इसमें आ गया पॉइंट, मैं आज उसे कवर नहीं करूंगी। उसका सेशन हम और कभी लेंगे, जो सिर्फ डायरेक्टर और डायरेक्टर के ऊपर के लोगों के लिए है कि टीम को कैसे चलाना है, एक अच्छा लीडर कैसे बनना है, क्या क्या क्वालिटीज हमें अपने आप में लाना है और क्या क्वालिटीज हमें अपने लोगों में लाना है। इसका एक अलग से सेशन लेंगे। आज हम सिर्फ नॉर्मली एक जो नॉर्मल बेसिक पॉइंट है, उस बेसिक पॉइंट को आज क्लियर कर रहे हैं। फिर आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है मेरा पॉइंट आप लोगों से कि क्या आप रोज डेली मोदी केयर के स्टेटस रखते हो? कितने लोग हैं जो मोदी केयर के डेली स्टेटस रखते हैं? व्हाट्सएप पे रखते हैं, इंस्टा पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, हमारे जो मोदी केयर के ग्रुप्स है उसमें कुछ ना कुछ डालते हैं, अपडेट रहते हैं कंटिन्यू। जी, बहुत से लोगों ने यस बोल के लिखा है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। जी 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 जी, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। इसका मतलब अब ना फ्रेंड्स देखो, बहुत से लोग, अगर कुछ लोग नहीं डाल रहे हो तो आपको ये बात समझा देती हूँ कि अगर आप जो कुछ भी, बहुत से ऐसे स्टेटस रखते हैं लोग जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस स्टेटस रहते हैं लोगों के। मीनिंगलेस यानी कि क्या है, टाइम पास के स्टेटस रहते हैं। आप जो स्टेटस रख रहे हो वो रखने से ना तो आपका फायदा हो रहा है, आपके स्टेटस जो देख रहे हैं, जो चेक कर रहे हैं, ना तो उनका फायदा हो रहा है। फिर ऐसे स्टेटस रखने से क्या फायदा है? अगर मोदी केयर के स्टेटस रखोगे तो आपका भी फायदा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पब्लिसिटी कर रहे हो, मोदी केयर को शेयर कर रहे हो लोगों के साथ। और जो लोग आपके स्टेटस देख रहे हैं उन्हें भी क्या हो रहा है, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट, अच्छी अपॉर्चुनिटी, ये सारा कुछ आपके इसमें से स्टेटस में से उन्हें क्या हो रहा है, मिल रहा है। यानी कि दोनों का फायदा हो रहा है। तो अगर आप मोदी केयर के स्टेटस के जगह पे अगर नॉर्मल ऑर्डिनरी कोई स्टेटस रखते होंगे तो आज से अपने आप को, अपने मन को बना लीजिए, अपना माइंड सेट कर लीजिए कि आज के बाद मुझे स्टेटस मोदी केयर की ही रखना है। मेरे रिलेटिव्स में या फिर मेरे नोन पर्सन्स में काफी लोग, मालूम है आजकल तो 2 साल हो गए, क्योंकि वो देख रहे हैं मेरे स्टेटस पे नॉर्मली 99% मेरे सारे मोदी केयर के स्टेटस ही रहते हैं। बहुत से लोग तो बिना देखी, चेक करने के बिना ही बोल देते हैं कि मोदी केयर के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं रहता है इस केस पे, कभी कुछ डिफरेंट नहीं रहता है, सिर्फ मोदी केयर रहता है। तो इस तरीके से मतलब लोगों ने इस हद तक बोलना चाहिए, इतना अपने आप को क्या करो, मोदी केयर में डाल दो, ना कि अपने आप को मोदी केयर में डाल दो, मोदी केयर अपने आप में ला लो, तब कहीं जाके जादू होना शुरू हो जाएंगे, मिरेकल होना शुरू हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट बात जो आती है, क्या आप रोज रीडिंग करते हो? कितने जनों को रीडिंग की हैबिट है? मुझे खुद को भी नहीं है, मुझे बहुत बोर होता है रीडिंग करना। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ ना, मैं बुक लेके बैठी कि मुझे 5 से 10 मिनट के अंदर गूंगी चढ़ना शुरू होता है, मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है। लेकिन मैंने क्या किया, मेरी ये आदत को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। मैं पहले क्या करती थी, लेट के पढ़ती थी। जब लेट के रीड करती थी तो मुझे बहुत ही जल्दी नींद लगना शुरू हो जाती थी। लेकिन मैंने क्या कर दिया, फिर इसमें थोड़ा चेंजेस ला लिया। मैं यहीं पे, जहां पे मेरे स्टडी टेबल पे मैं मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, वहीं पे बैठ के मैं क्या करती हूँ, रीड करती हूँ। बैठ के अगर ओके, डॉक्टर अंजलि जी ने लिखा है कि मुझे भी ऐसे होता है। मुझे भी नहीं, ज्यादातर 99% लोगों को होता है, क्योंकि जिस तरीके से हम रीड करते 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 हमारे, मुझे ज्यादा साइंस का कुछ नहीं आता है, लेकिन कुछ तो भी ऐसा होगा जिसकी वजह से हमें नींद आना शुरू हो जाती है। क्योंकि काफी लोग बोलते हैं मैं सोने से पहले रीड करता हूँ, मैं रीड करता हूँ तो मुझे जल्दी से नींद आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम का मैंने जो सोल्यूशन निकाला है वो आपको बताती हूँ, हो सकता है आपको भी काम आ जाएगी वो। मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में पानी मारती हूँ मेरे मुंह पे, पानी मार के बुक लेके बैठती हूँ। और पहले स्टार्टिंग में मैं बहुत ज्यादा रीडिंग नहीं करती हूँ, अभी अब अच्छे से कर लेती हूँ, अब मुझे नींद नहीं आती है। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, मैं जितना ज्यादा रीड जबरदस्ती करने की कोशिश करती हूँ उतनी ज्यादा मुझे नींद आती है। तो मैंने क्या किया, एक पैरा पढ़ना, 5 मिनट पढ़ना, फिर 10 मिनट पढ़ना, फिर उसे बढ़ाते गई थोड़ा थोड़ा टाइम करते करते। और फिर आज आप मुझे देखोगे तो मुझे सच में पहले जैसी आती थी ना, उतनी नींद नहीं आती है। नो डाउट आज भी मुझे बोर होता है, मुझे ना बहुत ज्यादा रीडिंग करना ना पहले से बोर होता है। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, मैं बोली कि ये कमी जो मेरे में है इसे मुझे सुधारना पड़ेगा। क्योंकि हमारे शक्ति सर हमेशा बोलते, लीडर्स आर रीडर्स,
जो रीडिंग करते हैं वही लीडर्स बनते हैं अच्छे, और मुझे एक अच्छा लीडर बनने की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। तो मेरी वो जो एक कमी छूट रही थी मेरे हाथों से लीडर बनने के लिए, तो उसे मैंने क्या कर दिया, फिर फुलफिल करना शुरू कर दिया, और आज मैं बहुत अच्छे से पढ़ भी रही हूँ। फिर दूसरा आता है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, बहुत से लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, आजकल तो ये कॉमन हो गया है यूट्यूब पे वीडियो देखना, लेकिन यूट्यूब पे भी वीडियोस वही देखना है जो हमारे काम की है। यूट्यूब पे तो हजारों लोगों की वीडियोस आती है, लेकिन सभी सही नहीं रहती है। जिसे नॉलेज है वो भी वीडियोस डाल रहा है, जिसे नॉलेज नहीं है वो भी वीडियोस डाल रहा है। अगर हर जी, थैंक यू सो मच राखी जी। जैसे कि मैं वीडियो पे थी, वीडियो के लिए बता रही हूँ आपको कि हजारों वीडियोस आएगी। अगर आप डाल दोगे ना स्पीक एंड स्पैन का डेमो, तो आपको एक नहीं दो नहीं हजारों वीडियोस आ जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वीडियो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आजकल वीडियो बनाना बहुत नॉर्मल सा, बहुत कॉमन हो गया है। जिसे नॉलेज है वो भी वीडियो बना रहा है, विदाउट नॉलेज लेके भी लोग वीडियो बना दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर वीडियोस ऐसी है जो हमारे काम की है, जो देखनी भी चाहिए, और जिसका जो नॉलेज है वो यूजफुल होता है, लेकिन बाकी सारी वीडियोस को फॉलो नहीं करना है। फिर नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स आता है, क्या आप डिजिटली काम कर रहे हो? जैसे कि आज आप देख रहे हो हम फिजिकली ऑफलाइन काम बहुत कम कर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके जरिए हमें ऑप्शन तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। अगर हम लोग काम ही नहीं करेंगे तो हमारा काम पॉज हो जाएगा, हमारा काम डाउन हो जाएगा, और एक बार पॉज और डाउन हो गया काम, तो उसे उठाना, उसे ग्रिप में लाना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इसके इंस्टेड जो अदर ऑप्शन हमारे पास है वो फिर से वही है जो आज आप और मैं कर रहे हो, जो जूम पे कर रहे हैं हम लोग। हमने क्या करना है, हमारे सीनियर्स की मीटिंग अटेंड करना है, और हमने हमारे लोगों को वही नॉलेज क्या करना है, देने की कोशिश करना है। हो सकता है स्टार्टिंग में घबराहट होगी, नहीं ले सकेंगे, तब मम्मा पापा करके बात करेंगे। हैबिट होते होते, प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाओगे, कॉन्फिडेंट आ जाएगा। जी, प्रतीक जी ने कुछ डाला है लेकिन मुझे नहीं समझा है। इंग्लिश मेरी थोड़ी दिमाग के ऊपर जाती है, अगर इंग्लिश में सेंटेंस होगा तो आई कांट अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा, क्या आप डिजिटली काम कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो आज से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि डिजिटली काम करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। मुझे भी पहले मेरा कोई फेसबुक पे अकाउंट नहीं था, मुझे फेसबुक चलाने नहीं आता था, मुझे आज भी इंस्टा चलाने नहीं आता है। मैंने सिर्फ वहां पे मेरा जो जिसे बोलते अकाउंट मेरे बच्चों ने ओपन करके दिया है, लेकिन आज भी मुझे अटपटा सा होता है इंस्टा चलाना। लेकिन मैं कुछ 8 से 10-15 दिनों में, हार्डली महीने भर के अंदर अंदर मैं उस पर भी काम करने वाली हूँ, उसको भी चलाने वाली हूँ। तो आज मैं बहुत अच्छे से व्हाट्सएप और फेसबुक, ये दो तो अच्छे से चला लेती हूँ। तो मैंने ये क्या किया, सीखा। व्हाट्सएप भी सभी को सीखना ही पड़ा ना, जब हमारे मोबाइल में पहले व्हाट्सएप नहीं था, जब नया नया फर्स्ट टाइम हमारे पास आया था, हमने क्या किया, हमें आता था क्या, हमने उसे सीख के तो ऑपरेट करना शुरू किया। आज तो हम लोग एक तरफ देखते हैं और एक तरफ चैटिंग करते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रैक्टिस करने से हुआ, ये रोज के रूटीन में रहने से हुआ। वैसे हमें जो बातें हमें हार्ड लग रही है, जो नहीं आती है, उसे क्या करना पड़ेगा, डर को भगाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसे अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट आता है, डेली बेसिस पे कम से कम 2 से 3 घंटे आप सीरियसली मोदी केयर को देखते हो क्या? सभी को लगता है मेरा चेक बहुत अच्छा आना चाहिए, बहुत 0-0 होना चाहिए। मुझे भी लगता है मेरा चेक इस बार 93,000 का आके भी मुझे लग रहा था, अरे यार 7-8 हजार अगर आ जाते थे तो मैं मिलेनियर क्लब में एंट्री हो जाती थी मेरी। मुझे मनदीप मैम ने बोला कि थोड़े से छुटा नहीं ना, थोड़ा खींच लेती थी तो तू मिलेनियर क्लब में एंटर हो जाती थी। तो देखो होप्स बढ़ती है इंसान की। पहले तो मुझे जब कम आता था तब मुझे ये भी बहुत लगता था, लेकिन आज ये आ गया तो मुझे क्या लग रहा है, इतना अगर आ जाता था तो और भी अच्छा होता था। तो होप्स रखना अच्छी बात है, लालच करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन होप्स रखना अच्छी बात है, क्योंकि जब होप्स होती है तो ही इंसान ज्यादा काम करता है। अगर मैं इतने ही चेक पे सेटिस्फाइड हो जाऊंगी तो फिर मैं काम ही नहीं करूंगी, क्योंकि इतना चेक तो मुझे ऑलरेडी आ रहा है, फिर काम करने की जरूरत क्या है मुझे। लेकिन क्या है, मेरी होप्स है, मुझे आज भी होप्स है कि मेरा चेक और भी बड़ा आना चाहिए। जैसे मैंने मेरा टारगेट लिया है, नो डाउट आने वाले दिसंबर में 8 दिसंबर को मेरा 2 लाख का चेक मेरे हाथों में आने वाला है, और वो परमानेंट होने वाला है। तो ये क्या हो गई, मेरी होप्स हो गई। तो इस होप्स के लिए क्या हो गया, मुझे काम करने पे मेरा दिमाग और मेरा काम शरीर मुझे क्या कर रहा है,
पुश कर रहा है कि नैना इस यहाँ पे नहीं रुकना है, अभी तो बहुत मेहनत करना है, तूने टारगेट लिया है 2 लाख पर मंथ का टारगेट लिया है और तूने ओपनली सब तरफ अनाउंस कर दिया है। मुझे मेरे मायके वाले लोगों को मालूम है, मेरे कॉलोनी में मालूम है, मेरे अपार्टमेंट में मालूम है, मेरे रिलेशन वालों को मालूम है और मोदी केयर में भी सबको मालूम है कि मैंने 2 लाख पर मंथ का जो मिशन है उसको लिया है, जो 2021 में हमें एंटर कराने वाला है। तो क्या हो जाएगा, जैसे सर बोलते हैं, अगर अनाउंस कर देते हो तो दिल धक धुक करता है, डरता है, अगर नहीं हुआ तो यही लोग बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी 2 लाख लेगी बोल के, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। उस डर से क्यों ना हो, लेकिन हम क्या करते हैं, भगना शुरू करते हैं। जब भगना शुरू करते हैं तो फिर मेहनत तो रंग लाने ही वाली है। 2 लाख का चेक आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा अगर देखें तो 2 लाख बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से सोच सोच के काम करें तो 2 लाख कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम बहुत लाखों की इनकम देख रहे हैं जो हमारे सीनियर्स लोग ऑलरेडी ले रहे हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है, क्या आप डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखते हो और बोलते हो? ये भी बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा मूल मंत्र है सक्सेस का। इसको मैं अभी तक नहीं मानती थी। जिस दिन मेरा ये जो 90 प्लस का चेक आया है, उस दिन मुझे दिल से ट्रस्ट हुआ है कि ये बातें काम करती है। मैं इतने दिन सिर्फ ऐसा सोचती थी कि सिर्फ लिखने से और बोलने से सब कुछ होता था, तो फिर लोग मेहनत क्यों करते थे? मेहनत तो करना ही पड़ता है फ्रेंड्स, लेकिन मेहनत के साथ साथ इसको बैलेंस कर लोगे, ये दोनों जब बैलेंस करना सीख जाओगे तो रिजल्ट और मिरेकल होना शुरू हो जाएंगे। तो दोनों टाइम हमें, जैसे शक्ति सर बताते हैं, उस तरीके से अफर्मेशंस को लिखना है, अफर्मेशंस को बोलना है, पॉजिटिव सोचना है, विजुअलाइजेशन करना है और उस चीज को फील करना है, रियलाइज करना है उन चीजों को हमें। फिर जो रोज शक्ति सर हर 2 दिन को हम लोगों को एक बात बताते हैं कि क्या आपने आपका विजन बोर्ड बनाया है, क्या आपने आपका ड्रीम बोर्ड बनाया है? कितने ऐसे लोग हैं, अभी तक सर ने हजारों बार ये बात बोल दी है, तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनकी बात को ट्रस्ट किया है, उस पर भरोसा किया है और अपना विजन बोर्ड बनाया है, अपना ड्रीम बोर्ड बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी आप आपका ड्रीम बोर्ड बनाइए। जब तक ड्रीम बोर्ड नहीं बनाओगे तब तक कहीं नहीं पहुंचोगे। इसको एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मुझे वैष्णवी देवी जाना है, ठीक है, मुझे वैष्णवी देवी जाना है, लेकिन मैं ये बात ना कोई 5 से 7 सालों से बोल रही हूँ, मुझे वैष्णवी देवी जाना है, मुझे वैष्णवी देवी जाना है, मुझे वैष्णवी देवी जाने की बहुत ज्यादा इच्छा है, लेकिन मैं आज तक भी नहीं गई। इसका रीजन क्या हो सकता है? आप में से कोई आपने हैंड रेज करना है किसी ने भी, आप में से कौन बता सकता है कि इसका रीजन क्या है? मुझे लगता है कि सभी बोलते हैं मुझे जाना है, इधर जाना है, मुझे ये क्या तिरुपति जाना है, मुझे वैष्णवी देवी जाना है, मुझे दिल्ली का ये अपने को ये देखने को जाना है। लेकिन क्या है, हमको डेट लिखना पड़ेगा, कौन से मंथ जाना है, कौन से डेट पे जाना है, मुझे इस दिन जाना है, मुझे रिजर्वेशन करना पड़ेगा, प्लेन का या ट्रेन का या बस का। रिजर्वेशन करने के बाद, फिक्स करने के बाद हम जा पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही बोलते रहेंगे मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो इतना हार्डवर्क कर रही है ना, तो लिख ले। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर खराटे ताई। एग्जैक्टली मेरे मन में, मेरे दिमाग में जो वर्ड थे वो वर्ड टू वर्ड खराटे ताई ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स, 5 से 7 साल हो गए, फिर भी मैं वैष्णव देवी क्यों नहीं जा पा रही हूँ? क्योंकि मैंने डेट ही फिक्स नहीं की है। मैं सिर्फ बोल रही हूँ मुझे जाना है, लेकिन कब जाना है? जाना है तो पहले डेट फिक्स करना पड़ेगा। डेट अगर फिक्स हो जाएगी तो नो डाउट मैं रिजर्वेशन निकाल लूंगी। रिजर्वेशन निकालने के बाद तो मैं जाने ही वाली हूँ। लेकिन मैंने क्या किया है, सिर्फ दिमाग में बोल रही हूँ, मन को बोल रही हूँ, हस्बैंड को बोल रही हूँ, बच्चों को बोल रही हूँ, अरे यार वैष्णवी देवी जाना है, इस बार तो भी जाएंगे, इस छुट्टियों में तो भी जाएंगे। लेकिन सिर्फ क्या है ना, जैसे खराटे ताई ने बताया कि बिना डेट के मैं काम कर रही हूँ, मैंने डेट ही फिक्स नहीं किया है। अगर मैं डेट फिक्स नहीं करूंगी तो जब तक मैं डेट फिक्स नहीं करूंगी तब तक मैं वैष्णवी देवी नहीं जा ही नहीं सकती। मैं भला ही मुझे लग रहा है कि मेरे ही मन पे मैं कभी भी निकल सकती हूँ, लेकिन नहीं होता है फ्रेंड्स। इसीलिए हमारे सीनियर्स बोलते हैं कि गोल बनाइए, विजन बोर्ड बनाइए, ड्रीम बोर्ड बनाइए, उस पे डेट डालिए। सपना तो हर किसी का होता है। मेरा खुद का सपना है कि मुझे वैष्णवी देवी एक बार तो भी लाइफ में जाना है। अब तो मोदी केयर
के पास से हमारे इतना पैसा आने वाला है कि एक बार नहीं हर साल में हम लोग जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कब जा पाएंगे? जब डेट फिक्स कर लेंगे। विदाउट डेट सब कुछ है मेरे पास, मैं जा सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने के लिए, कोई अड़थड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं जाना हो रहा है। इसके पीछे एक ही रीजन है, और वो रीजन है कि मैंने डेट फिक्स नहीं की, मैंने मेरा गोल फिक्स नहीं किया है। मैं सिर्फ बोल रही हूँ मुझे जाना है, जाना है, जाना है। अब वो जाना कब होगा? जब मैं डेट फिक्स करूंगी। मंजूषा ताई को मैं फोन लगाऊंगी, डिस्कस करूंगी कि कब जाना है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसकी डेट डेफिनेटली फिक्स कर देंगे। तो ये हो गया मेरा लास्ट का पॉइंट कि विजन बोर्ड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ड्रीम बोर्ड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये इतने पॉइंट्स थे जो मुझे लगा, जो मेरे दिमाग में आए, जो मुझे लगा कि सभी को, ये सभी के पास जाना चाहिए, सभी के डायरी में ये नोट डाउन होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स मैंने मेरी तरफ से आप लोगों तक लाने की कोशिश की। अब जो हमारा जो है, मेरे पॉइंट्स भी सारे कुछ खत्म हो गए। जो डायरेक्टर और डायरेक्टर के ऊपर के लोगों के पॉइंट है, जैसे मैंने बोला कि वो हम लोग कभी स्पेशली और उसका सेशन लेंगे, क्योंकि वो भी पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। आपके टीम को और अपने आप को लीडर कैसे बनाना है और अपने टीम को कैसे मेंटेन करना है, ये इसका भी एक अलग सिस्टम है। उस सिस्टम को भी हमें जरूर सीखना चाहिए। तो आज का जो मेरी तरफ से मुझे पॉइंट्स बताना था, वो सारे कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो गए। अब आपको अगर कुछ बात करना है, आपको कुछ बोलना है, तो आप हैंड रेज कर सकते हो। 5 से 10 मिनट हमारे पास टाइम है, आप हैंड रेज कीजिए और अपनी बात रखिए। जी, हमारे छाया जी ने लिखा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वैष्णवी देवी जाएंगे। डेफिनेटली जाएंगे वैष्णवी देवी, और सारी मोदी केयर के मेंबर जाएंगे। तो वहां पे एक मतलब वो बोलते हैं ना, मेरी माता जी पे बहुत ज्यादा श्रद्धा है। मैं दिल से माता जी को, और उसके बाद जो एकदम माता जी का नाम लेती, जो हमारे जिसे बोला जाता है कि जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारे मनदीप मैम का चेहरा मेरे सामने आया, तो एक उनको मानती हूँ और उसके बाद इनको मानती हूँ। तो ना डेफिनेटली मनदीप दीदी के साथ सारे लोग मिलकर वैष्णवी देवी जाएंगे और ढेर सारा आशीर्वाद लाएंगे, ताकि हमारे सभी के घरों में बहुत ज्यादा खुशियां आ सके और बहुत ज्यादा चेंजेस आ सके। थैंक यू सो मच।